नमस्कार दोस्तों, आनंद क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो सबसे पहला नंबर साइन 15 डिग्री का वैल्यू आप कैसे निकालिए। वो जो फॉर्मूला मैंने सीखा साइन ए इक्वल्स साइन ए प्लस बी के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था हम, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसी तरह से साइन ए माइनस बी के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। उसी तरह से आप इस 15 को आप कैसे लिख सकते हैं जिसका आप वैल्यू जानते हो। तो कैसे जानते हैं आप, 45 जानते हैं और 30 जानते हैं। तो 45 में से 30 घटाइएगा तो आपको 15 मिल जाएगा क्या, तो बोलेंगे हाँ मिल जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन क्या 45 डिग्री और माइनस 30 डिग्री, है ना। तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कितना है 45 डिग्री, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस कितना है 30 डिग्री, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस कितना है 45 डिग्री इंटू साइन कितना है 30 डिग्री। अब आप फॉर्मूला जानते हैं, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 माइनस, अब ये साइन कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2। इसको जब आप सॉल्व कर दीजिएगा तो क्या लिखेगा √3 - 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2√2, है ना। यानी साइन 15 का वैल्यू कितना आ जाएगा √3 - 1 डिवाइड बटे 2√2। उसी तरह से कॉस 75 का चाहिए। तो कॉस 75 को कैसे कर सकते हैं, तो कॉस आप आराम से कर सकते हैं 30 + 45 लिख सकते हैं क्या, 30 + 45 लिख सकते हैं। तो 30 + 45 लिख सकते हैं। तो आप फॉर्मूला फिर से बताइए इसका, कॉस का भी सिखाया था मैं। कॉस का क्या बोला था मैं, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए कितना है 30 है ना, और कॉस ए इंटू कॉस बी फिर 45 माइनस प्लस होता था तो माइनस बताए थे, और साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, साइन 45। अब cos 30 का वैल्यू आप क्या जानते हैं, cos 30 का वैल्यू जानते हैं आप √3/2, है ना। साइन का जस्ट अपोजिट होता है। ये cos 45 का वैल्यू 1/√2 माइनस साइन 30 का वैल्यू 1/2 इंटू साइन 45 का वैल्यू 1/√2। सॉल्व कीजिएगा, आपको क्या देखिएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। देखिए सेम टू सेम cos 75 का वैल्यू आया, वही साइन 15 का वैल्यू आया। आपको अभी और सीखेगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, आप तो जानते हैं। तो वही देखिए, इसको भी आप लिख सकते हैं साइन 90 - 15 डिग्री, क्या 75 को लिख सकते हैं साइन 90 - 15 डिग्री। साइन 90 - 15 लिखिएगा, देखिए साइन 90 - 75 यानी 15 चाहिए ना हमको, तो cos 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 75, cos 90 - 75 लिखिएगा 15 के बराबर आ जाएगा आपको, ठीक ना। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन cos 90 माइनस कितना 15 डिग्री, 90 - 15 कीजिएगा तो cos 75 आ जाएगा, और 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा आप जानते हैं, तो cos 15 आ जाएगा, साइन 15 आ जाएगा। तो आप उससे भी आप समझ सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन और है, साइन 105 डिग्री। साइन 105 डिग्री कैसे बना सकते हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं साइन, है ना, 60 + 45 लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या आप पढ़ें, फिर से वही साइन 60 इंटू cos 45, है ना, प्लस cos 45 इंटू साइन 60, ठीक है। आप आराम से यहाँ से साइन 60 की वैल्यू क्या होता है √3/2, cos 45 का फिर √2 प्लस cos 45 फिर √2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कोस ए इंटू कॉस ए, यहाँ 60 हो जाएगा। देखिए फिर से यहाँ क्या हो जाएगा 60, यहाँ क्या हो जाएगा 45, है ना। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, तो कॉस ए के जगह पर हमारा कितना हो जाएगा √3/n है। इसका क्या हो जाता है 1/2, cos 60 का उल्टा होता है। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है √3/2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा √3, है ना, √3/2 ये है सही है। cos साइन 60 का वैल्यू 1/2, cos 45 1/2 प्लस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, है ना, यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन 45 का वैल्यू होता है आपका cos 60 √3/2 होगा, है ना, √3/2, है ना। आप फिर से देखिए ना, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है ना, 1/√2। अब सॉल्व कीजिए इसको तो क्या देखिएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2, है ना। और ये क्वेश्चन में ना cos 135 डिग्री, देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन मैं यहाँ से लिखा हूँ, यही वाला क्वेश्चन है। cos 135 डिग्री मैं आपके लिए छोड़ रखा हूँ। आप ना इसको बना करके आप कमेंट पे बताइए कितना आता। आपका अगर बन गया तो ऐसे लिखिए, अगर नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। उसको मैं फिर से इस तरह से सीखेंगे, है ना। cos 135 डिग्री को आप क्या कर सकते हैं, आप उसको बना करके दिखाइएगा, ठीक ना। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ये कुछ फॉर्मूला इससे पहले मैं वो सब जो फॉर्मूला मैंने बताया था साइन ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला, आप उसी के थ्रू आप साइन 3a को भी प्रूव कर सकते हैं, साइन cos 3a को प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे आप साइन 3a और cos 3a आपको पता चल गया, तो साइन डिवाइडेड बाय cos कीजिएगा तो आपको tan 3a आ जाएगा। और tan 3a वाला क्या फॉर्मूला है 3tan a - 10qa, उसके बाद बटे 1 - 3tan² है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। उसी तरह से साइन 3a में आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना, साइन 3a, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं साइन a + 2a लिख सकते हैं क्या,
a प्लस 2a लिख सकते हैं। आप उसी से फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप आ जाएगा आपका ये वाला। उसी तरह से कॉस ए में क्या कर दीजिएगा 2a प्लस ए, तो 2a प्लस ए कीजिएगा तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए साइन टी। अब जैसे आपको ये दोनों मिला, ये वाला फॉर्मूला मिला, आप इसको डिवाइड कीजिए, साइन साइन कॉमन लीजिए, कट जाएगा, बच जाएगा 3 आपके पास ये 3 10 है माइनस 4 10 यू। जैसे ये मिलेगा ये 3 फॉर्मूला, इसके आधार पर बहुत सारा फॉर्मूला क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये कुछ फॉर्मूला यहाँ पर भी है, जैसे मैंने आपको साइन ए प्लस बी के लिए बताया, उसी तरह से कॉस ए प्लस बी के बारे में बताया। तो जब दोनों का आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 10 ए प्लस बी, और 10 ए प्लस बी के लिए क्या फॉर्मूला 10 ए प्लस 10 बी बटे 1 माइनस 10 इंटू 10 बी। उसी तरह से 10 ए माइनस बी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, जस्ट उसके जैसा, जैसे आपने साइन ए माइनस बी और बटे कोस ए माइनस बी दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो आपको 10 ए माइनस बी आ जाएगा। तो 10 ए माइनस बी के लिए क्या फॉर्मूला होता है 10 ए माइनस 10 बी बटे 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी। याद रखिएगा यहाँ प्लस है तो ऊपर में प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, ठीक है। अब अगर मान ली इसी कंडीशन में आप स्पेशल केस में देख सकते हैं कि ए और बी अगर बराबर हो जाए, दोनों में अगर ए और बी बराबर हो जाए तो ये भी 10 ए हो जाएगा, ये भी 10 ए हो जाएगा, 1 माइनस ये भी 10 ए ये भी 10 ए, तब आपको क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, ऊपर में दोनों जुट जाएगा 2 10 ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर है। अब इससे भी आप क्वेश्चंस बना सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं। बताइए 10 15 चाहिए तो 10 15 इसी जैसा करिए, 45 माइनस 30, तो क्या लिख सकते हैं आप 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, है ना। तो 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री जैसे लिखिएगा आप तो फॉर्मूला लिख सकते हैं वही, फिर 10 ए माइनस 10 बी, है ना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस का प्लस हो जाता है इंटू 10 45 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री, है ना। तो 10 45 का वैल्यू 1 होता है, आप जानते हैं। 10 30 का वैल्यू 1 बाई रूट 2 3 होता है, इसका 1 हो गया, प्लस 45 डिग्री का वैल्यू 1 और 10 30 का वैल्यू फिर से 1 बाई रूट 3। जब आप सॉल्व कीजिएगा इसको तो आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 प्लस 1। दिस इज द आंसर। उसी तरह से 75 का आप बना के दिखाइएगा, 10 75 को कैसे बनाइएगा आप, या तो 45 प्लस 30 कर दीजिए, तो 45 प्लस 30 करिएगा तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, इसी का फॉर्मूला आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ आंसर बताता हूँ, रूट 3 प्लस 1 और ये रूट 3 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर प्लस वाला आ जाएगा ना 45 प्लस 30 की जगह तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। अब कुछ इस तरह से फॉर्मूला रहता है, इस तरह से रहेगा। तो आपको मैंने सिखाया था ना कि इस तरह से कैसे बनाते हैं, पाई प्लस पाई बाय 12 लिख सकते हैं क्या इसको, क्यों आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या लिखेगा पाई यानी 12 हो जाएगा प्लस 1 13 हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया था एक फॉर्मूला, जब ये परी लाइन पर है ना तो परी पर क्या होता है, यानी tan 180 प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में परी लाइन है, परी लाइन पर चेंज नहीं होता है, यानी इस लाइन पर अब चेंज नहीं होता। अगर इस लाइन पर चेंज नहीं होगा तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, है ना। तो पाई बटा 12, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री और डिवाइडेड बाय 12। आप 180 को 12 से डिवाइड कीजिए तो आपको कितना आ जाएगा, 12 एकम 12 और बच गया कितना 6 और 12 पचे 60। ये फिर से वही मेरा 10 15 डिग्री है, कितना है 10 15 डिग्री, और 10 15 डिग्री का मैंने आपको वैल्यू निकाल के दिखाया है, कितना है रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस 1। इसका आंसर वही हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस 1, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप फॉर्मूला को यूज कर करके जिस तरह से इस तरह से फॉर्मूला है। और सबसे बड़ा में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहला नंबर आपका फॉर्मूला सारा याद होना चाहिए, बिना फॉर्मूला से आप कोई क्वेश्चंस नहीं बना सकते, ठीक ना। इसके लिए आपको फॉर्मूला बनाना होगा, फॉर्मूला याद रखना होगा और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस बनाइएगा, ठीक है। बाकी बात